वेस्ट एशिया में मौजूदा हाल ये कि सिनवार के मारे जाने के बाद बाइडेन ने कहा है कि अब ये अमन कायम करने का वक्त है। इस बयान के बाद ही नेतन्याहू ने रातों रात कम से कम 85 फिलिस्तीनियों को मार डाला। आईडीएफ अमेरिका की तरफ से सप्लाई करे गए हथियारों के साथ नॉर्दर्न गजा को खाली करने की अपनी स्कीम पर आगे बढ़ रहा है, जहां 4 लाख फिलिस्तीनी अभी भी रहते हैं। ऑस्टिन ने कहा है कि इजराइल को लेबनान पर बॉम्बबारी की इंटेंसिटी कम करनी चाहिए। उसके बाद नेतन्याहू ने कल रात पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाते हुए बॉम्बबारी करी, जो लाखों लेबनानी लोगों के लिए लाइफलाइन भी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली फौजी अड्डों पर सक्सेसफुली हमला किया, जिसमें कम से कम 4 इजरायली सैनिक मारे गए और दर्जनों जख्मी हो गए। आईडीएफ ने गजा में हमास के हमले में अपने एक कमांडर को खो दिया है। केसरिया में नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया। अमेरिका ने इजराइल के लिए एक एंटी मिसाइल सिस्टम और जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को तैनात कर दिया है। इजराइल ईरान पर बड़ी जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है और ईरान पहले ही बड़ी जवाबी कार्रवाई की कसम खा चुका है। दरअसल दोस्तों, जब भी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदला है तो उस वक्त जैसा केओस और क्राइसिस अभी दुनिया में चल रही है वैसे ही हुआ था। कहने का मतलब है कि बहुत जल्द हम आप इस बदली हुई दुनिया को देखेंगे। दरअसल दोस्तों, अरबों की सिविलाइजेशन में एंशियंट दौर से मशहूर है कि जो कौम फिलिस्तीन की जमीन पर हुकूमत करती है वो दुनिया भर में हुकूमत करती है। बहुत हद तक ये बात सही भी है और नहीं भी। इजिप्ट की एंशियंट सिविलाइजेशन जो सूरज को सबसे बड़ा पूजनीय भगवान मानती थी, वो बिफोर क्राइस्ट यानी 1500 बिफोर क्राइस्ट के पहले से फिलिस्तीन यानी कनान और शाम पर हुकूमत करा करती थी। पुंट जो आज सूडान है, जहां के लोग बंदर और लंगूर की पूजा किया करते थे, उस पर भी मिस्र हुकूमत करता था। जब एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्लियोपेट्रा के पहले खत्म होने लगी तो यहूदियों का पहला हैसमोनियन किंगडम बना, जो 80 साल भी नहीं रह सका, और यूरोपियन रोमन एम्पायर ने बिफोर क्राइस्ट यानी ईस्ट पूर्व 63 बीसीई में फिलिस्तीन कनान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद में क्रिश्चियन मजहब कबूल किया गया और इस्लाम के आने तक दुनिया की ताकत बना रहा। इस्लाम आने के बाद खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब ने 638 एडी में फिलिस्तीन यानी बैतुल मुकद्दस को रोमन से एक ट्रीटी करके अपने कब्जे में ले लिया। फिलिस्तीन पर हुकूमत कायम होने के बाद मुस्लिम्स के एबासिड्स 750 टू 1258 और इजिप्शियन फेटमिड्स ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर 500 साल तक हुकूमत करी। जब अचानक 400 साल बाद 1031 एडी में स्पेन पर मुस्लिम हुकूमत खत्म हुई तो फ्रैंकिश क्रूसेडर्स ने 1096 एडी में फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और अब्बासिड का मुसलमान अंपायर छोटा होता गया। इराक में 1138 एडी में सलाउद्दीन अयूबी पैदा हुए, जिनके पेरेंट्स अर्मेनिया के थे और वो इजिप्शियन फेटमिड्स हुकूमत में बड़े ओहदे पर पहुंच गए थे और फेटेमिड सुल्तान के वफात यानी उनकी मौत के बाद हाकिम बन गए और क्रूसेडर से लड़ने के लिए इराक, सीरिया, ट्यूनीशिया और यमन तक अपनी हुकूमत को उन्होंने मजबूत किया और 91 साल बाद 1187 एडी में फिलिस्तीन पर फिर मुस्लिम हुकूमत का कब्जा हुआ। 1096 एडी के 91 साल बाद 1187 एडी में फिलिस्तीन पर मुसलमानों के दोबारा कब्जा होने के बाद मुस्लिम हुकूमत दुनिया में फिर से फैलने लगी और सेंट्रल एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक फैल गई। भारत में 1206 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक की स्लेव डायनेस्टी से मुस्लिम अंपायर शुरू हुआ, जो 1857 में मुगल हुकूमत तक चला। 1187 एडी में फिलिस्तीन पर दोबारा मुसलमान हुकूमत कायम होने के बाद 1299 एडी में ऑटोमन अंपायर का उरूज हुआ, जिसने यूरोप, अफ्रीका और एशिया पर 623 सालों तक हुकूमत करी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन 1917 एडी में फिलिस्तीन का मालिक बन बैठा और ऑटोमन अंपायर का डाउनफॉल 1922 में हो गया। मगर ब्रिटेन की हुकूमत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में खत्म हो गई और 1943 में इजराइल का वजूद हुआ, जिसमें आधा हिस्सा फिलिस्तीन बना। 1878 एडी के 150 साल बाद फिर मुस्लिम दुनिया ने मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका में वैसी तरक्की करी है जैसी पूरी दुनिया ने 10 साल पहले सोची भी नहीं थी।
कहने का मतलब यह है कि अब कुछ वक्त ही और लगेगा जब दुनिया को बदला हुआ वर्ल्ड ऑर्डर फिर नजर आने लगेगा। खैर, अब अमेरिका का कहना है कि इजराइल में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जानकारों की माने तो इसका मतलब है कि अब से 5 नवंबर के बीच किसी भी वक्त ईरान पर इजरायली हमला हो सकता है। दोस्तों, ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल की तरफ करीब 200 मिसाइलों की बौछार करी थी। तब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो इस हमले का बदला लेंगे। कहा जा रहा है कि इजराइल ने अब ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि बेहद कॉन्फिडेंशियल अमेरिकी खुफिया दस्तावेज तो यही कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इजरायली हमले की तैयारी से जुड़े 2 दस्तावेज लीक हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 बेहद कॉन्फिडेंशियल अमेरिकी खुफिया दस्तावेज 15 और 16 अक्टूबर को लीक हुए हैं। इनमें ईरान पर हमले के लिए इजराइल की फौजी तैयारियों का खुलासा किया गया है। ये दोनों दस्तावेजों को टेलीग्राम पर प्रो ईरान सेंटिमेंट से जुड़े हैंडल्स की तरफ से ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसने इजराइल के मिलिट्री एक्सरसाइज को दिखाने वाली सैटेलाइट इमेजेस का डिटेल्ड एनालिसिस भी किया है। इसमें कहा गया है कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज जवाबी हमले की तैयारी की लगती है। नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एनजीए से मिले ये दस्तावेज इजरायली मिलिट्री एक्सरसाइज और ऑपरेशनल रेडीनेस के बारे में जानकारी देते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एनजीए अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट के तरफ से जुटाई गई तस्वीरों और इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, ये दस्तावेज 1 अक्टूबर को ईरान के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में इजरायली फौजी तैयारियों को दिखाते हैं। टॉप सीक्रेट लेवल वाले सेंसिटिव दस्तावेज 5 आइज खुफिया ऑर्गेनाइजेशन की पहुंच में थे, जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। हालांकि उन्हें मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए ऑनलाइन लीक कर दिया गया। सीएनएन के मुताबिक 15 और 16 अक्टूबर के दस्तावेजों से अमेरिकी सरकार की इजराइल के फौजी इरादों के बारे में गहरी फिक्र भी सामने आती है। साथ ही आगे भी तनाव बढ़ने की पॉसिबिलिटीज भी हैं। एक दस्तावेज का टाइटल है इजराइल की एयरफोर्स की ईरान पर हमले की तैयारी जारी, और इसमें प्री अरेंज्ड ऑपरेशन के रिहर्सल ऑफ एलिमेंट्स की जानकारी दी गई है। दूसरे दस्तावेज में ईरान के जवाबी हमलों के डर में इजराइल के तरफ से अपने मिसाइल आर्मरी को फिर से तैनात करने की चर्चा करी गई है। अमेरिका की सरकार ने ईरान पर हमले के लिए इजराइल की फौजी तैयारियों की जानकारी देने वाली खुफिया दस्तावेजों के लीक की जांच शुरू कर दी है। एक अमेरिकी ऑफिसर ने एसोसिएटेड प्रेस को दस्तावेजों की ऑथेंटिसिटी का कंफर्मेशन भी किया है। अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है कि दस्तावेज कैसे लीक हुए। क्या खुफिया एजेंसी के किसी शख्स की तरफ से जानबूझकर करा गया है या ये हैकिंग के जरिए करा गया है? अमेरिकी ऑफिसर ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी लीक हुई है। दोस्तों, लीक हुए दस्तावेज ऐसे अहम वक्त पर आए हैं जब अमेरिका इजराइल से हमास नेता यहया सिनवार के खात्मे का फायदा उठाने और गजा में सीज फायर पर सोच विचार करने को कह रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के डर के चलते लेबनान में मिलिट्री मिशन बढ़ाने के खिलाफ इजराइल को आगाह किया है। बता दें आपको कि 1 अक्टूबर के हमले को लेकर इजराइल ने बदला लेने की वार्निंग दी है। इस रीजन में 1 अक्टूबर को तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब ईरान ने इजराइल की तरफ तकरीबन 200 मिसाइलों की बौछार करी थी। जैसे ही रॉकेट्स आसमान में तेजी से उड़े, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को आने वाले खतरे को रोकने के लिए फौरन एक्टिव कर दिया गया। फौज के इंस्ट्रक्शन के बाद इजरायली सिटीजन्स बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागे। मिसाइलों का यह हमला इजरायली फौज के ये कहे जाने के बाद हुआ कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी मिशन शुरू कर दिया है। जमीनी कार्रवाई शुरू करे जाने के इजराइल के दावे के बाद जंग और तेज हो गई है। आपको बता दूं कि इजराइल का जमीनी हमला पेजर हमलों, फिर 2 हफ्ते के हवाई हमलों और फिर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद हुआ है। लेबनानी सरकार के मुताबिक हवाई हमलों में तकरीबन 2000 सिविलियंस की मौत हो गई है और लाखों लोगों को अपना घर
मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक, यानी मेंबर बनने का लिंक और पेट्रॉन बनने का लिंक, मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर पेट्रॉन बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।